राउंड ऑफ 16 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मराकश, फ्रांस, नॉर्वे और इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा? मुस्लिम ममालिक में कौन कौन सी टीमें अब भी वर्ल्ड कप में कायम हैं? जादूगर, इंटरनेट और कंस्पिरेसी थियरीज के मुताबिक कौन सा मुल्क इस दफा वर्ल्ड कप जीत रहा है हुजूर? किस सुपरस्टार ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल किए और दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कौन? केप वर्दे, एक नामालूम मुल्क ने कैसे अपना नाम तारीख में अमर कर दिया? केप वर्दे कहां वाक़े है? कितना बड़ा मुल्क है? केप वर्दे के कप्तान 40 साला वुजिनिया ने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया? वुजिनिया कौन है जिसने केप वर्दे को ना सिर्फ दुनिया से मुतारिफ कराया बल्कि इसकी पहचान भी बन गया? कायनात का सबसे खूबसूरत और दिलकश एहसास तब होता है जब कोई अंडरडॉग, कोई मजलूम और कोई छोटा सा मुल्क अपने खून का आखिरी कतरा बहाकर दुनिया के फिरौनों के सामने खड़ा हो जाता है। काबो वर्दे और वुजिनिया ने सारी दुनिया को कैसे दिखा दिया कि फुटबॉल या जिंदगी की जंग पैसे, ताकत या रकबे से नहीं बल्कि बड़े दिल और सच्चे जज्बे से लड़ी जाती है। ग्लोबल सच पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 के मार्के अपने अंजाम को पहुंच चुके और राउंड ऑफ 16 जारी है। लेकिन इन नॉकआउट मुकाबलों ने फुटबॉल की दुनिया को एक बार तो हिला कर रख दिया। इन मुकाबलों में जहां फुटबॉल के सुपरस्टार्स रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे, हॉलैंड, हैरी केन, मो सलाह और दीगर अपनी क्लास दिखा रहे हैं, वहीं नए सुपरस्टार्स भी जन्म ले रहे हैं। और हुजूर, खेल के मैदान से बाहर अफवाहों, जादू टोनों के अजीबो गरीब दावों और फिक्सिंग के नित नए साजिशी नजरियात का बाजार अलग गर्म है। हुजूर, फुटबॉल का खेल महज 90 मिनट की दौड़ या एक चमड़े की गेंद का ताक़ुब नहीं, बल्कि दुनिया का ये मकबूल तरीन खेल अरबों इंसानों के जज्बात से बराह रास्त जुड़ा है। 4 साल हर मुल्क फीफा वर्ल्ड कप का इंतजार करता है। टीमें फिटनेस, टेक्निक और ड्रिल्स पर काम करती हैं। बेहतरीन खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और जिस वक्त टीम मैदान में उतरती है तो एक एक पास, एक एक टैकल, एक एक किक, एक एक सेव के साथ करोड़ों दिलों की धड़कनें रुकती और तेज हो जाती हैं। हुजूर, जैसा कि आपको इल्म है कि यह टूर्नामेंट अब नॉकआउट स्टेजेस में दाखिल हो चुका है, यानी मैच बराबर नहीं हो सकता। लाजमी तौर पर एक की किस्मत में जीत और दूसरे के मुकद्दर में हार आती है। मैच के आखिर में तमाम खिलाड़ी, तमाशाई और टीवी पर देखने वाले अक्सर शायकीन भी आबदीदा हो जाते हैं। कुछ की आंखें गम के आंसुओं से नम हो जाती हैं तो कुछ की आंखों में खुशी और शुक्र के मोती चमकते हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये इंसानी अज़्म और जज्बात का वो तूफान है जो जुग्राफियाई सरहदों, सरमाए की चमक और आलमी ताकतों के गुरूर को खाक में मिला देता है। एक छोटा और कमजोर मुल्क किसी सुपर पावर को धूल चटा देता है। एक गोल, एक पास या एक सेव आपकी और आपके मुल्क की तकदीर बदल सकता है। हुजूर, ऐसी ही कहानी इस वर्ल्ड कप में रकम हो चुकी जब आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन का मुकाबला गुमनाम जजायर से आने वाले सरफरोशों से हुआ तो एक दफा तो दुनिया दंग रह गई। तो हुजूर, आज राउंड ऑफ 16 के अब तक के मैचेस, मुस्लिम ममालिक की कारकर्दगी, अफवाहों के बाजार और फुटबॉल की दुनिया की इस चैंपियन टीम और इसके 40 साला गोलकीपर पर बात होगी। तो अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। हुजूर, अगर हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 के मौजूदा मरहले पर नजर डालें तो अब तक के मुकाबलों ने क्वार्टर फाइनल की आधी तस्वीर तो वाज़ेह कर दी है। इस मरहले के 8 में से 4 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं, जिनके नतीजे में मराकश, जिसने कनाडा को 3-0 से शिकस्त दी, फ्रांस जिसने पैराग्वे को 1-0 से मात दी, इंग्लैंड जिसने मैक्सिको को एक कड़े मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी और नॉर्वे जिसने ब्राजील को 2-1 से जेर कर दिया, जो इस वर्ल्ड कप का मेरे लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा अपसेट है। नॉर्वे की तरफ से दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने किया। अर्लिंग हॉलैंड इस वक्त ही इज द डार्लिंग ऑफ इंटरनेट। हर मीम में आपको अर्लिंग हॉलैंड नजर आता है। बड़ा ही मुनफरिद किस्म का खिलाड़ी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की पर्सनैलिटी है और उसकी कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो मुझे कमेंट से बताइएगा, वो भी आपकी खिदमत में पेश कर देंगे।
अच्छा तो हुजूर, अब राउंड ऑफ 16 के जो बाकी मानदा 4 मुकाबले होना बाकी हैं, जिनमें पुर्तगाल की टक्कर स्पेन से, अमेरिका की जंग बेल्जियम से, अर्जेंटाइन का मुकाबला मिस्र से और स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। अच्छा हुजूर, यहां आपको यह भी बताता चलूं कि अमेरिका और सदर ट्रंप डंडी मारने से बाज नहीं आते। अपना असर और रसूख उसने हर जगह इस्तेमाल करना है, उसने दिखाना है कि मैं बदमाश हूं। दरअसल हुआ कुछ हुआ है जनाब के अमेरिकन एक स्ट्राइकर था उनका फोलारेन बेलगन, उसको बोस्निया के खिलाफ मैच में रेड कार्ड मिला था और इस वजह से उसको एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, मुअत्तली थी, ये सजा सुनाई गई थी, यानी वो बेल्जियम के खिलाफ राउंड ऑफ 16 के मैच में हिस्सा नहीं ले सकता था। अब ये चचा ट्रंप ने खुसूसी तौर पर मदाखलत की है और फीफा से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने एक मैच की ये पाबंदी 1 साल के लिए मुअत्तल कर दी है, प्रोबेशन पर कर दिया है कि अब वो बेल्जियम के खिलाफ मैच खेलेगा और अगर पूरे अगले साल में उसने कोई और इस तरह का किया तो फिर उसको रेड कार्ड मिलेगा। हुजूर, वो क्या कहते हैं, जिन्ना दे कर दाने उन्ना दे कमले भी सियाने। खैर हुजूर, ये कोई नई बात तो है नहीं, पैसे वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं, ताकतवर लोग, हमें तो इसकी आदत है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हुजूर क्वार्टर फाइनल की लाइनअप और ब्रैकेट की बात की जाए तो ये तय पा चुका है कि अगले मरहले में कौन सी टीम किसके सामने होगी। पहला क्वार्टर फाइनल में मराकश और फ्रांस का एक तारीखी टकराव होने जा रहा है और एक फ्रांस की टीम फेवरेट है और मराकश मुसलमान मुल्क है, हमारी दुआएं उसके साथ है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड, इनका आपस में सामना होगा जो कि एक दिलचस्प मैच होगा। तीसरे मार्के में पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान जीतने वाली टीम का सामना अमेरिका और बेल्जियम के मैच की फातेह टीम से होगा। चौथे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन और मिस्र के मैच की फातेह टीम स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के दरमियान जीतने वाली टीम के मध्य मुकाबले होगी। अच्छा हुजूर, अगर हम माहिरीन की राय और मौजूदा फॉर्म को देखें तो इस वर्ल्ड कप में फ्रांस या अर्जेंटाइन, उनको हॉट फेवरेट करार दिया जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं या जो गुरु हैं, जो पंडित हैं, वो ये कहते हैं इनमें से कोई जीतेगा। अच्छा हुजूर, मुस्लिम ममालिक की बात करूं तो इस वर्ल्ड कप में मराकश, मिस्र, सऊदी अरब, अलजायर, ट्यूनिस, ईरान, तुर्की और सेनेगल समेत 13 से 14 मुस्लिम ममालिक ने शिरकत की। इनमें से 6 टीमों मराकश, मिस्र, सेनेगल, अलजायर, बोस्निया हर्जेगोविना वगैरह, ये राउंड ऑफ 13 के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था, जो नॉकआउट्स थे। इसके बाद नॉकआउट मरहले में सख्त मुकाबलों के बाद सिर्फ 2 ममालिक मराकश और मिस्र राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जहां मराकश ने नेदरलैंड को और मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। अब तक के नताइज के मुताबिक राउंड ऑफ 16 में कनाडा को 3-0 से हराकर सिर्फ मराकश वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है, जबकि मिस्र का राउंड ऑफ 16 का मैच अर्जेंटीना के खिलाफ है, जो कि इस वक्त रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन भी है, मेसी भी उनके पास है। ये बड़ा मुश्किल मैच होगा, देखते हैं मो सलाह क्या करता है। अच्छा हुजूर, राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटाइन और मिस्र का मैच जो है ये 7 जुलाई को, जबकि मराकश और फ्रांस का जो क्वार्टर फाइनल मैच है ये 9 जुलाई को खेला जाएगा। अच्छा हुजूर, अब जरा आ जाते हैं उन खिलाड़ियों की तरफ जो इस वर्ल्ड कप में गोल्स के मार लगा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड, इन तीनों ने अब तक 7-7 गोल्स किए हैं और ये इस वक्त टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स हैं, जबकि इंग्लैंड के हैरी केन 6 गोल्स के साथ इनके पीछे हैं। वहीं लियोनेल मेसी मजमूई तौर पर 20 गोल्स के साथ वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे कामयाब स्कोरर बन चुके हैं, जबकि किलियन एम्बापे सिर्फ 1 गोल के फर्क के साथ 19 गोल स्कोर करके तारीख में दूसरे नंबर पर बिल्कुल उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन एम्बापे अभी बहुत यंग है और लगता है ऐसे ही है कि आने वाले वक्तों में ये शायद मेसी को क्रॉस कर जाए। अच्छा हुजूर, इस ज़मन में सबसे दिलचस्प किस्सा घाना के उस मशहूर जादूगर का है जिसका नाम नाना क्वाको बोनसाम है, जिसकी कहानी मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी सुनाई थी, जिसे बुत का शैतान भी कहते हैं। वही जिसने दावा किया था कि उसने इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन पर जादू कर दिया है, जिसकी वजह से वो घाना के खिलाफ मैच में गोल करने में नाकाम रहा था। अच्छा, अब उसने एक बड़ी हैरान कुन पेशगोई कर दी है। वो ये कहता है कि इस बार का वर्ल्ड कप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल जीतेगी। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उसने ये भी पेशगोई की थी कि अर्जेंटीना जो है वो केप वर्दे से हार जाएगी, जो गलत साबित हुई है। इसलिए इसकी पेशगोई पर लोग अब ज्यादा यकीन नहीं करें। अच्छा, दूसरी पेशगोई मशहूर एनिमेटेड शो था द सिम्पसन्स, आपको याद होगा, उससे जोड़ी जा रही है। नेटिजन्स उससे जोड़े हैं कि जी सिम्पसन्स जो है दरअसल वो माजी में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने, वॉल्ट डिज्नी के फॉक्स कंपनी को खरीदने और स्मार्ट वॉचेस जैसी इजादात की बिल्कुल दुरुस्त पेशगोइयां करने के लिए मशहूर जब माना जाता है। अब इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सिम्पसन्स ने रोनाल्डो और पुर्तगाल को 2026 का वर्ल्ड कप जीते दिखाया गया था।
लेकिन मैं आपको ग्लोबल सच पर ये सच बताता चलूं कि ये दावा बिल्कुल झूठा और फेक है। सिम्पसन्स का एक पुराना एपिसोड था द कार्ट्रिज फैमिली, 1997 में एयर हुआ था, वो जरूर है, जिसमें मेक्सिको और पुर्तगाल का मैच दिखाया गया है, लेकिन उसमें ना तो 2026 का जिक्र है, ना वर्ल्ड कप का, और ना ही किसी को जीतते हुए दिखाया गया है, और वैसे भी मेक्सिको हार चुकी है। ये सिर्फ इंटरनेट सारिफीन की फैलाई हुई एक अफवाह है। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक और कंस्पिरेसी थ्योरी गर्दिश कर रही है कि फीफा के तमाम वर्ल्ड कप जो है ये पहले से फिक्स होते हैं। एक मुबैना लिस्ट भी घूम रही है जिसमें पुर्तगाल को 2026 का फाते दिखाया गया है। मतलब हर कोई मजिद है कि इस दफा पुर्तगाल को ही जताना है, लेकिन हुजूर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और इंटरनेट के ड्रामे हैं। फुटबॉल का फैसला किसी लिस्ट या जादू से नहीं होता, ये मैदान में बहने वाले पसीने से होता है। अच्छा हुजूर, अब तक के वर्ल्ड कप में 2 टीमें ऐसी हैं जो बाहर चली गई, हार गई, बाहर हो गई, लेकिन बाहर होने के बावजूद वो अपना एक गहरा असर, एक गहरा तासुर छोड़ गई है। अच्छा हुजूर, एक ईरान है जिन्होंने अमेरिका की तमाम तर पाबंदियों, कमजरफियों, बदतमीजियों, बदलिहाजियों, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, स्टाफ ना होना, दूसरे मुल्क में रहना, तंग किए जाना, निशाना बनाना, उनके खिलाफ बहुत से डिसीजंस थे जो उनके खिलाफ दिए गए, इन सब के बावजूद बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से इज्जत और वकार के साथ अपने मैचेस खेले हैं और एक भी मैच हारे बगैर टूर्नामेंट को उन्होंने खैरबाद कह दी और जाते हुए एक बहुत अच्छा मैसेज दे गए। अच्छा हुजूर, और जो दूसरी टीम है ना, उसका सफर और उसकी कहानी तो किसी फिल्म या नॉवल से कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जिसमें आप, हम सब उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक गरीब मुल्क और उसके 40 साला गरीब कप्तान की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे मुल्क बल्कि इस पूरे खित्ते के हर गरीब शख्स की स्ट्रगल की कहानी है। ये तो मेरी कहानी है, ये तो आपकी कहानी है। इस फीफा वर्ल्ड कप में जहां अरबों डॉलर्स के खिलाड़ी और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, एक ऐसे मुल्क का नाम सामने आया जिसे दुनिया के 90-95% लोग जानते तक नहीं थे कि ये है कौन सा मुल्क, कहां है। एक ऐसा मुल्क जिसका रकबा अमेरिका की सबसे छोटी रियासत रोड आइलैंड के बराबर है, जिसकी आबादी सिर्फ 5,50,000, 5.5 लाख उसकी आबादी, यानी हमारे लाहौर या कराची के एक छोटे से किसी इलाके की आबादी है, उससे भी कम है। उस मुल्क का नाम है केप वर्दे। इसका पुर्तगाली नाम काबो वर्दे है। ये मुल्क अफ्रीका के मगरबी साहिल से तकरीबन 600 से 850 किलोमीटर दूर बहरे ओकेानूस में वाक़ 9 बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है। एक छोटा सा मुल्क, सिर्फ 4033 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ यह मुल्क दुनिया का वो सबसे छोटा मुल्क बन गया जिसने फुटबॉल की तारीख में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। अच्छा, अगर हम काबो वर्दे की तारीख पर नजर डालें तो दीगर अफ्रीकी ममालिक की तरह इसकी तारीख भी इंतहाई दर्दनाक है। सन 1456 में जब पुर्तगाली मुहिमजू यहां पहुंचे तो ये जजायर बिल्कुल गैर आबाद थे। पुर्तगालियों ने इसे अपनी कॉलोनी बनाया और इसे ट्रांस अटलांटिक गुलामों की तिजारत, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड का गढ़ बना लिया। अफ्रीका से लाए गए मासूम इंसानों को यहां खरीदा और बेचा जाता और गन्ने के खेतों में उनसे जबरन काम करवाया जाता। आज की काबो वर्दे की आबादी इन्हीं यूरोपीय आबादकारों और अफ्रीकी गुलामों की मुश्तरका नस्ल है। यहाँ सरकारी जुबान पुर्तगाली है, जबकि ज्यादातर आबादी पुर्तगाली का एक खास लहजा काबो वर्डियन क्रियोल वो बोलती है। काबो वर्दे ने एक तवील जिद्दोजहद के बाद 1975 में पुर्तगाल से आजादी हासिल की। कुदरती वसाइल की शदीद कमी की वजह से यहाँ के लोग हमेशा हिजरत करने पर मजबूर रहे और आज हालत यह है कि काबो वर्दे की असल आबादी से ज्यादा उनकी तारकीन वतन यानी कि डायस्पोरा दुनिया भर में फैली हुई है, जिनकी तादाद तकरीबन 7 लाख है। सोचिए, मुल्क की आबादी 5.5 लाख है और जो लोग तारकीन वतन है वो 7 लाख है। लेकिन इन सब के बावजूद 1991 में यहाँ पहली बार जमहूरी इंतखाबात हुए और आज ये मगरबी अफ्रीका की सबसे मुस्तहकम और खुशहाल जमहूरियत बन चुका है। फुटबॉल की दुनिया में उनका सफर किसी बोझ से कम नहीं है। सन 2003 में इंटरनेशनल स्टेज पर अपना पहला गोल करने वाली ये टीम जब 2026 के वर्ल्ड कप में पहुंची तो दुनिया उन्हें मजाक समझ रही थी। दुनिया की रैंकिंग में 64वें नंबर पर मौजूद ये टीम जब ग्रुप स्टेज पर आई तो उन्होंने हिस्पानिया, स्पेन जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को 0-0 पर उनसे बराबर कर दिया और ये 0-0 पर उनको रोक कर दुनियाए फुटबॉल को एक शॉक में डाल दिया, एक हैरत में डाल दिया। इस मैच में उनके 40 साला गोलकीपर वुजिनिया ने 7 शानदार सेव्स किए
और रातों रात हीरो बन गया। उसके बाद उन्होंने यूरुग्वे जैसी मजबूत टीम को 2-2 से ड्रॉ पर मजबूर किया और सऊदी अरब के खिलाफ भी 0-0 का दिफाई मार्का लड़कर बगैर कोई मैच हारे राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए। और फिर राउंड ऑफ 32 में उनका सामना हुआ मौजूदा आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन और फुटबॉल के बादशाह लियोनेल मेसी से। दुनिया कह रही थी कि अर्जेंटाइन इस छोटी सी टीम को स्टीम रोलर की तरह कुचल देगी, मेसी इन्हें निगल जाएगा। लेकिन काबो वर्डे की ब्लू शार्क्स ने वो कर दिखाया जो फुटबॉल की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। अर्जेंटाइन ने लियोनेल मेसी के 29वें मिनट में किए गए गोल से बरतरी हासिल कर ली, लेकिन काबो वर्डे के डिराए डुआर्टे ने 59वें मिनट में गोल करके इस बरतरी को खत्म कर दिया। मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया, जहां लिसांद्रो मार्टिनेज ने 92वें मिनट में अर्जेंटाइन को फिर आगे कर दिया, लेकिन काबो वर्डे के सिडनी लोपेस काब्राल ने 103वें मिनट में टूर्नामेंट के शानदार तरीन गोल्स में से एक गोल स्कोर करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। अर्जेंटीन के खिलाड़ियों का उनका तो रंग फक हो गया, चेहरे की रंगत उड़ गई और उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये टीम जिसका कि 64वें नंबर पर रैंकिंग है, इनके मुल्क को कोई जानता नहीं है कि नक्शे पे कहां है, 5 लाख की इसकी आबादी है, हम रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस और हमारे साथ ये कर क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रही थी उन्हें। बहरहाल हुजूर बिलाखिर 111वें मिनट में एक बदकिस्मत लम्हा वो आया जब काबो वर्डे के अपने ही डिफेंडर डिनेई ने उनसे एक ओन गोल हो गया, उनके कॉर्नर था, वो हेडर हुआ उनका और गोल हो गया और अर्जेंटाइन ये मैच 3-2 से जीत गया और हुजूर काबो वर्डे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने पूरी दुनिया के दिल जीत लिए। अच्छा हुजूर, इस तारीखी मुकाबले का असल हीरो, उसकी कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों में नमी आ जाए और वो शख्स है काबो वर्डे का 40 साला गोलकीपर, उनका कप्तान वुजिनिया। वुजिनिया का असल नाम जोसेमार डियास है। उनके वालिद ने उनका नाम 1986 के वर्ल्ड कप के ब्राजीलियन डिफेंडर के नाम पर जोसेमार रखा था, लेकिन उन्हें बचपन में भी सभी वुजिनिया के नाम से पुकारते थे, जिसका मतलब पुर्तगाली जुबान में दादी अम्मा या दादी जान या ग्रैनी होता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन में गलियों में फुटबॉल खेलने के बाद हमेशा सीधा अपने दादा दादी के घर चले जाया करते थे। वुजिनिया एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए। उनके वालिद फौज में थे और अक्सर दूर दराज इलाकों में ड्यूटी किया करते थे और उनकी वालिदा दिन रात काम किया करती थी, इसलिए उनकी परवरिश उनके दादा दादी ने की। जब वुजिनिया ने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो तमाम कोचेस ने उनको ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि तुम्हारा कद बहुत छोटा है, तुम तो बहुत छोटे हो, जिसामत बहुत छोटी है, तुम जिंदगी में कभी भी अच्छे गोलकीपर नहीं बन सकते। लेकिन वुजिनिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने 15 साल तक काबो वर्डे, अंगोला और कब्रस की छोटी मोटी लीग्स में फुटबॉल खेलकर गुजारे। वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से चंद दिन कबल पुर्तगाल की एक सेकंड डिवीजन की एक मामूली टीम के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट वो भी खत्म हो गया। यानी जब वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर पहुंचे तो वो एक फ्री एजेंट थे, उनके पास कोई क्लब भी नहीं था। 40 साल और 12 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप में डेब्यू करके वो दुनिया की तारीख के मुअम्मर तरीन डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए फीफा में। जब उन्होंने स्पेन के खिलाफ 7 सेव्स करके मैच ड्रॉ किया तो वो मैदान में ही फूट फूट कर रो रहे थे। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि मैच ड्रॉ हुआ था, बल्कि वो इसलिए रो रहे थे कि उनके दादा दादी जिन्होंने उनकी परवरिश की थी, जिन्होंने उनके इस ड्रीम पे यकीन किया था, जो उन्हें यकीन दिलाते थे कि नहीं तुम दुनिया में कुछ बनोगे, वो इस दुनिया में ये मंजर देखने के लिए मौजूद नहीं थे। और उनकी बूढ़ी वालदा वो वीजा ना मिलने की वजह से स्टेडियम में नहीं आ सकी थी। बाद में उनकी वालदा को वीजा वगैरह मिल गया था और उन्हें शायद अपने बेटे को मैदान में मैच खेलते देखा भी। अर्जेंटाइन के खिलाफ मैच में इस 40 साला बूढ़े शेर ने अर्जेंटाइन की 8 यकीनी गोल्स अटेम्प्ट जो थी उनको रोका, जिनमें से 4 जो किक्स थी वो बराह रास्त दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ी लियोनेल मेसी की थी। मेसी ने एक ऐसी फ्री किक भी मारी कि स्टेडियम में मौजूद हर इंसान को लगा कि गोल हो गया। मैं खुद ये समझा कि गोल हो गया, लेकिन वजीरिया के उड़ते हुए दस्तानों से इस गेंद को वो छू कर गेंद बाहर को चली गई, उसने बाहर को धकेल दी। अच्छा हुजूर, इस वर्ल्ड कप से पहले वुजिनिया को सिर्फ चंद हजार लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते थे। आज दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स की तादाद 21 मिलियन 2 करोड़ 10 लाख से तजावुज कर चुकी है। वो इज्जत जिसका ये सच्चा फाइटर दिहाइयों से मुस्तहिक था, बिल आखिर उसे मिल गई।
हुजूर, जब हमारे पसंदीदा खिलाड़ी या बड़ी टीमें जीतती हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन कायनात का सबसे खूबसूरत और दिलकश एहसास तब होता है जब कोई अंडरडॉग, कोई मजलूम और छोटा सा मुल्क, कोई इसी तरह का मजलूम इंसान अपने खून का आखिरी कतरा बहाकर दुनिया के फिरौनों के सामने खड़ा हो जाता है। वो दलेरी, वो हिम्मत, वो हौसला, वो जज्बा, वो तयक्कुन, उससे खूबसूरत और कोई चीज नहीं होती। और काबो वर्डे और वर्जीनिया ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि फुटबॉल या जिंदगी की जंग पैसे, ताकत, रकबे, रुतबे से नहीं, बल्कि बड़े दिल और सच्चे जज्बे से लड़ी जाती है। उनका 2026 का सफर खत्म हो चुका, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये फाइटर्स 2030 में दोबारा इसी जज्बे के साथ वापस आएंगे। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने सेमीफाइनल्स की फहरिस्त मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और मैं इंतजार करूंगा कि जनाब आप क्या बताते हैं। और इसके साथ साथ मराकश और मिस्र के लिए बहुत बहुत दुआएं, अल्लाह सुब्हान ताला उनको फतह नसीब फरमाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।